राजा दक्ष जिनका विवाह प्रसूति से हुआ और इन्हीं के यहाँ पर माता सती का प्राकट्य है। माता सती जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, भोलेनाथ के साथ हुआ। देखिए राजा दक्ष थोड़े अहंकारी प्रवृत्ति के थे, तो राजा दक्ष में अहंकार था। एक बार सभा में भोले बाबा ने उन्हें खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया, बैठे रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि भोले बाबा ने उसका अपमान कर दिया, लेकिन दक्ष को ऐसा लगा मानो भोले बाबा ने उनका अपमान कर दिया है, तो दक्ष क्रोधित होकर के भोले बाबा से कई प्रकार के अपशब्द कह देता है। हमारे भोले बाबा तो इतने भोले वाले हैं, चुपचाप उठकर के वहां से कैलाश लौट आए और महाराज सती माता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक बार भोले बाबा की कृपा से राजा दक्ष प्रजापति बने, बड़े यज्ञ का आयोजन किया और महाराज उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। अब सभी देवी देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर श्रृंगार करके अपने विमानों को सजा सजा करके जा रहे हैं। माता सती ने भोले बाबा से पूछा कि स्वामी आज ये सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज भोले बाबा कहते हैं कि देवी आज ये सभी देवी देवता आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। आपके पिताजी प्रजापति बने हैं, इसलिए उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। माता सती कहती हैं पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। क्या कहती हैं कि प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ पर इतना सुंदर आयोजन है, उत्सव है, तो मैं भी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां जाना चाहती। भोले बाबा कहते हैं देवी दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई, और जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रही है न शील सने न मानी। क्या कहते हैं भगवान कि दक्ष का बैर तो हमसे था, लेकिन उन्होंने अपने बैर के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। अरे तुम तो उनकी पुत्री थी, तुम्हें तो बुलाना चाहिए था, और यदि अब बिना बुलाए जाओगी तो महाराज बड़ा अपमान होगा। माता सती कहती है कि प्रभु पिता के यहाँ भी कोई आमंत्रित करने का इंतजार करता है क्या? वहां तो बिना बुलाए जा सकते हैं। भोले बाबा ने कहा कि देवी आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने हैं, ते नर तहा न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में है। जहां हमें देख करके कोई प्रसन्न ना हो, किसी के नेत्रों में प्रसन्नता ना हो, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए महाराज, चाहे वहां पर सोने की वर्षा ही क्यों ना हो। भोले बाबा ने बड़ा समझाया, लेकिन माता सती ने बार बार भोले बाबा से हट की, और भोले बाबा ने अपने गणों को साथ भेजा, आज्ञा दी। माता सती जैसे ही यज्ञ में पहुंची, केवल माता सती की मां उनसे प्रेम से मिली, बाकी और किसी ने प्रेम से बात तक नहीं। माता सती जैसे ही यज्ञ स्थल में प्रवेश करती हैं, वहां देखती हैं कि सभी के लिए स्थान है, लेकिन भोले बाबा के लिए वहां कोई स्थान नहीं। और महाराज जैसे ही माता सती ने देखा कि इस यज्ञ स्थल में भोले बाबा के लिए कोई स्थान ही नहीं है, तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समझे रहे। तब माता सती को स्मरण आया कि इसलिए भोले बाबा ने मुझे यहाँ आने से मना किया था।
लेकिन मैंने उनका अपमान किया, उनकी बात नहीं मानी। अब मैं किस मुख को लेकर उनके पास वापस जाऊं? मैं अपने इस देह को अब एक भी क्षण रखना नहीं चाहती। माता सती ने राजा दक्ष को कई प्रकार की बातें सुनाई। माता सती कहती हैं कि मुझे ये शरीर आपसे प्राप्त हुआ है, इस पर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है कि मुझे शरीर आपसे प्राप्त हुआ है। अब मैं इस तन को, इस शरीर को एक भी क्षण रखना नहीं चाहती। और माता सती उसी यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में महाराज अपना देह त्याग करती हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु मुझे हर जन्म में आप ही पति रूप में प्राप्त हो। और माता सती ने उस यज्ञ के अग्नि में अपना देह त्याग किया। जब देह त्याग किया, भोले बाबा को जब पता चला, भोले बाबा की क्रोध की सीमा नहीं रही। क्रोध में आकर के भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी। उसे त्रिजटा नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और आदेश किया गया कि जाओ जाकर के यज्ञ को विध्वंस। जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया गया। और महाराज सभी देवी देवताओं ने भोले बाबा को मनाने का बड़ा प्रयास किया, स्तुति की, क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी यज्ञ का अधूरा रहना बड़ा ही अपशकुन माना जाता है, बुरा माना जाता है। क्योंकि यदि कोई भी यज्ञ अधूरा रह जाए तो महाराज आने वाले संकट का भय रहता है। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, भोले बाबा का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। और महाराज भोले बाबा से प्रार्थना की गई। भोले बाबा ने दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। सभी देवता घबराने लगे। प्रार्थना की कि महाराज कुछ भी करके आप इस यज्ञ को पूरा कराइए। तब राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। बकरे का ही सिर क्यों लगाया गया? क्योंकि राजा दक्ष अभिमानी था। राजा दक्ष सदैव मैं करता था। और जो मैं करता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, जो मैं करता है महाराज। और मैं कौन करता है? कौन करता है? बकरा। तो बकरा मैं करता है, इसलिए भोले बाबा ने बकरे का सिर लगाया ताकि दक्ष को जब भी वो अपना मुख देखे उसे स्मरण हो कि मैं सदैव जीवन में मैं करता था, इसलिए मुझे बकरे का सिर लगा। तो महाराज यज्ञ को पूरा करवाया गया। इसके बाद भोले बाबा तो महाराज ऐसी लंबी समाधि में पहुंच गए जब से माता सती उन्हें छोड़ करके गई।